अंग्रेजी के तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा? रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है, जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है। आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही हैं और वो बिना अंग्रेजी के कर रहे हैं। फ्रांस वाले बिना अंग्रेजी के अपना काम चला सकते हैं, नीदरलैंड वाले बिना अंग्रेजी के काम चला सकते हैं, तो हम भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अपनी भाषा पे स्वाभिमान और गौरव करने की बात है, कमी कुछ नहीं है हमारी भाषा। मुझे तो दुख होता है कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी के चक्कर में फंस के ना तो हिंदुस्तानी रह गए ना अंग्रेज बन पाए, बीच में हो गई खिचड़ी हमारी। कुछ आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे अधकचरे लोगों के घरों में जब मैं जाता हूं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति देखता हूं। पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया यही समझ में नहीं आता। और जिन्होंने बेटे का नाम टिंकू रखा उनसे पूछता हूं तुमको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है, तो उनको नहीं मालूम। टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने, वो अंग्रेजी में टिंकू होता है। यहां अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना रहे हैं। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश में पढ़े लिखे। बेटी का नाम डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, बबलू, डबलू, क्या मतलब है बबलू, डबलू, ट्विंकल, टिंपल? नामों की कुछ कमी आ गई है क्या? अकाल पड़ गया इस देश में। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में पढ़े लिखे, रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजी आती नहीं है उनको। जितने लोगों को अंग्रेजी बोलते मैंने सुना है 99% गलत व्याकरण और गलत उच्चारण का उपयोग करते हैं, फिर भी रौब झाड़ने के लिए बोलते रहते हैं। शब्दों का अर्थ नहीं मालूम फिर भी बोलते रहते हैं। कभी कभी चला जाता हूं किसी के घर में तो कहते हैं ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उनको मिसेज का अर्थ ही नहीं मालूम, बोल रहे हैं मिसेज। किसी की धर्मपत्नी कहती है ही इज माई मिस्टर। मैं पूछता हूं रियली ही इज योर मिस्टर? क्योंकि मिस्टर का अर्थ नहीं मालूम। ये मिसेज और मिस्टर अंग्रेज सभ्यता में से पैदा हुए दो शब्द हैं। हर सभ्यता की अपनी कोई विशेषता होती है, ऐसे ही अंग्रेजों की एक विशेषता है और वो विशेषता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। इंग्लैंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा पुरुष जिसके 20-30 महिलाओं से कम से संबंध रहे हों, और एक महिला नहीं मिलेगी जिसके 20-30 पुरुष से कम से संबंध रहे हो। वो एक से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, उनको 20 लगते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं यूरोप में 30-30 शादियां की हैं और 31वीं करने को तैयार है। सवेरे शादी, शाम को तलाक, फिर दूसरी शादी, फिर शाम को तलाक। क्योंकि भरोसा ही नहीं है दोनों को एक दूसरे पर, क्योंकि शादी होती ही नहीं है आत्मा से, वहां तो शरीर से होती है। आत्मा को तो मानते नहीं ना वो, आपको मालूम है वो मानते नहीं कि आत्मा कोई चीज है। वो तो कहते हैं शरीर है और शरीर का आनंद है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो जयराम जी की अलग अलग, फिर दूसरे को ले लो, फिर तीसरे को ले लो। तो जिन देशों में स्त्री पुरुषों के 20 संबंध बनते हैं वहां पर मिस्टर एंड मिसेस शब्द उपजे। और इनका अर्थ क्या है? मिसेस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी वो स्त्री जिसके साथ आप रात बिस्तर में बिता सकते हैं, वो मिसेस होती है। ताली मत बजाइए वैसे। और मिस्टर का माने वो पुरुष जो पति को छोड़कर है, जिसके साथ आप बिस्तर में रात बिता सकती हैं, ये है मिस्टर एंड मिसेज। यहां धर्म पत्नी जो अग्नि को साक्षी मानकर आपके घर में आई है, आप उसको मिसेज बनाने में लग गए। अक्ल नहीं है, कुछ समझ नहीं है हमको। एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का जो किसी भाषा में नहीं है, हो भी नहीं सकता, मैडम। जानते हैं मैडम का अर्थ क्या? यूरोप में और इंग्लैंड में विशेष रूप से वैश्या घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका होती है उसको मैडम कहते हैं। रंडी घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हमारी सम्मानजनक मां बहन बेटियों को मैडम मैडम बोल के हम कहते रहते हैं। अक्ल नहीं है, समझ नहीं। और मां बहन बेटियां भी कहती है मैडम बोलो मुझे। समझ तो लो पहले कि मैडम का अर्थ क्या है।
ये अधकचरा ज्ञान हमारा। अंग्रेजी अगर ठीक से जानी होती, समझी होती, पढ़ी होती, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा होता, शब्दों का इतिहास पढ़ा होता, कहां से ये शब्द निकले हैं, क्यों निकले हैं, हर एक शब्द के पीछे कोई इतिहास है और उनकी कोई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें से वो शब्द पैदा होते हैं। एक शब्द आया फादर इन लॉ और दूसरा मदर इन लॉ। ये ससुर नहीं होता, वो कोई दूसरी चीज है उनके यहां। आपको मालूम है शादी वहां कॉन्ट्रैक्ट है, आत्माओं का संबंध नहीं है, और हर कॉन्ट्रैक्ट कानून से बंधा हुआ होता है। इसलिए फादर इन लॉ है, इसलिए मदर इन लॉ है, इसलिए ब्रदर इन लॉ है, इसलिए सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से बंधा हुआ है। भारत में ये नहीं है। हमारे यहां तो ससुर और सास माता पिता के समान है, आत्मा से हमारा बंधन है उनका। हम मूर्खों के मूर्ख फादर इन लॉ बताते रहते हैं, ये ससुर है फादर इन लॉ। जीभ फटती है हमारी ससुर कहने में और फादर इन लॉ कहने में गर्व है। मूर्खों के मूर्ख हैं सच में। मेरा यही कहना है, अंग्रेजी इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से जान लो, समझ लो, फिर इस्तेमाल करो तो अपनी मूर्खता पे हंसी तो नहीं आए। कम से कम मूर्खता करो तो समझ के करो, और जब समझ नहीं है तो फंसना क्यों उसमें। कुछ ऐसे मूर्खता की चीजें हैं अंग्रेजी में, पीयूटी पुट, ब्यूटी बुट, और अगर ब्यूटी बट तो पीयूटी पट, सीयूटी कट, ब्यूटी बट तो पीयूटी पट क्यों नहीं होना चाहिए बताइए मुझे। और अगर पीयूटी पुट तो ब्यूटी बुट और सीयूटी कुट क्यों नहीं होना चाहिए। कोई उत्तर नहीं। एक अंग्रेजी का शब्द है केमिस्ट्री, तो CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां क्या है, CH का है, तो चोपड़ा में CHOPARA, चोपड़ा में तो कोपड़ा होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हो सकता है तो चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। और कोपड़ा का चोपड़ा हो रहा है तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री क्यों नहीं होना चाहिए। कुछ जवाब नहीं। कहीं सी का है, कहीं सी चा हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है, कुछ अतई पता नहीं है कहां सा, कहां का, कहां चा। हमारी संस्कृत में तो नहीं होता, कहीं भी, हिंदी में भी नहीं होता। ये अधकचरे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को, वो सिखाते हैं। मैं किसी के घर में घुसता हूं, ये अक्सर मेरे साथ होता है, कहते हैं बेटा अंकल आए हैं, जरा पोयम तो सुनाओ। तो मैं कहता हूं भाई ये अंकल कौन है। मैं चाचा हो सकता हूं, मामा हो सकता हूं, ताऊ हो सकता हूं, फूफा हो सकता हूं, मौसा हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। ये अंकल कहां से हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल है कौन। चाचा, मामा, काका, मौसा, फूफा, हमारे यहां तो निश्चित शब्द है ना। और किसी के भी घर में घुसो, मामा हो जाओ तो कितना अच्छा, नहीं तो चाचा हो जाओ। ये अंकल होने की जरूरत क्या है। वो अपने बच्चों को कहते हैं अंकल आए हैं, तो फिर वो सुधारते, अच्छा भाई चाचा कहलवाएंगे, मामा कहलवाएंगे। फिर वो कहते हैं पोएम सुनाओ, कविता नहीं पोएम सुनाओ। अब कविता और पोएम में जमीन आसमान का अंतर है, वो बताता हूं अंतर क्या। वो बच्चा टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। कहता मालूम नहीं। किसने सिखाई, मम्मा ने सिखाई। मम्मा को पूछा अर्थ मालूम है, रेन रेन गो अवे, नहीं मालूम। किसने सिखाई, उनके टीचर ने सिखाई। टीचर को पूछो रेन रेन गो अवे, अर्थ मालूम नहीं है, भेड़िया धसान लगा रखा है, रटा रहे हैं रटा रहे हैं रटा रहे हैं। फिर बच्चे को जब मैं समझाता हूं देखो इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ, क्योंकि मुझे खेलना है। अब बारिश चली जाए, वो यहां ना आए, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में बच्चा कहे, और करोड़ों बच्चे ये कहें ईश्वर ने सुन ली तो